अगर आपको आज पता चले कि मौत के बाद भी जिंदगी चलती रहती है, कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखा जाता है और आपकी आत्मा का सफर अभी बाकी है, तो क्या आप अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल देंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपको किताबों की अनमोल सीख बेहद आसान और दिल से जुड़ी भाषा में सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जिसने लाखों लोगों को जिंदगी और मौत के बीच के रहस्यों को समझने में मदद की है। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड लिखी है खुर्शीद भावनगरी ने। यह कहानी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मां के प्यार, एक अदृश्य दुनिया से संवाद और आत्मा के सफर की सच्ची गवाही है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर उस पहलू को समझेंगे जो आपको न सिर्फ जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने में मदद करेगा, बल्कि आपके भीतर एक गहरी आत्मिक शांति भी लाएगा। तो चलिए एक साथ इस रहस्यमयी और रोशनी से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। खुर्शीद भावनगरी और उनके पति रूमी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके दो बेटे थे, विस्पी और राटू, जो उनकी दुनिया थे। पढ़ाई में होशियार, स्वभाव से विनम्र और दिल से नेक। विस्पी और राटू अपने माता पिता के सपनों का पूरा रंग थे। हर मां बाप की तरह खुर्शीद और रूमी ने भी अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 22 फरवरी 1980 का दिन था। विस्पी और रट्टू अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे थे जब एक भयानक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर खुर्शीद और रूमी के लिए किसी भीषण तूफान से कम नहीं थी। एक झटके में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उनके जीवन का मकसद, उनकी खुशी, सब कुछ टूट कर बिखर गया। दुख इतना गहरा था कि जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। खुर्शीद और रूमी ने जीने की हर उम्मीद छोड़ दी थी। वो हर वक्त बस अपने बच्चों को याद करते थे। उनके बिना इस जीवन को काटना असंभव लगता था। कई बार उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खत्म करने का भी सोचा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोकती रही। अंदर से कहीं एक हल्की सी उम्मीद की किरण थी कि शायद उनके बेटे उनसे फिर किसी तरह संपर्क करें। उन्हीं दिनों उनके जीवन में आया ऑटोमेटिक राइटिंग का चमत्कार। ऑटोमेटिक राइटिंग यानी एक ऐसा तरीका जिसमें हायर बीइंग्स या आत्माएं कागज और कलम के जरिए संदेश भेजती हैं। शुरू शुरू में खुर्शीद और रूमी को इस पर यकीन करना मुश्किल हुआ, लेकिन उनका दर्द और बच्चों से जुड़ने की बेचैनी इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे कुछ शब्द, कुछ वाक्य कागज पर खुद ब खुद उतरने लगे। और फिर एक दिन खुर्शीद को अपने बेटों विस्पी और राटू का पहला संदेश मिला। यह कोई सपना या कल्पना नहीं थी। ये दो प्यारी आत्माओं का अपनी मां तक पहुंचने का सच्चा प्रयास था। पहला संदेश पढ़ते ही खुर्शीद और रूमी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके बेटे उन्हें यह बताने आए थे कि वो सुरक्षित हैं, खुश हैं और उन्हें किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। विस्पी और राटू ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि जिंदगी सिर्फ इस धरती पर खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो आत्मा की होती है, जो मरने के बाद शुरू होती है। यहीं से खुर्शीद और रूमी का नया सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो उन्हें न केवल अपने बेटों से जोड़ता, बल्कि हजारों लाखों लोगों को भी आत्मिक शांति और उम्मीद का रास्ता दिखाने वाला था। पहले संदेश के बाद खुर्शीद और रूमी की जिंदगी में फिर से उम्मीद की एक हल्की रोशनी नजर आने लगी। उन्हें अब यह यकीन होने लगा था कि उनके बेटे कहीं खो नहीं गए हैं। वो बस एक और दुनिया में चले गए हैं, एक ऐसी दुनिया जो इस भौतिक संसार से अलग है, लेकिन उतनी ही असली है। विस्पी और राटू ने अपनी मां बाप के साथ नियमित रूप से संपर्क करना शुरू कर दिया। हर दिन ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए नए नए संदेश आते थे। वो बताते थे कि वो अब स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग स्तरों पर रहती हैं। उन्होंने समझाया कि मौत शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है, उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। विस्पी और रट्टू ने यह भी बताया कि धरती पर इंसान जैसा जीवन जीते समय जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका पूरा हिसाब स्पिरिट वर्ल्ड में रखा जाता है। यहां कोई धोखा नहीं चलता। आत्मा की असली पहचान वहां सामने आ जाती है। जो जैसा है उसे वैसा ही फल मिलता है। शुरुआत में खुर्शीद और रूमी को कभी कभी शक होता था, क्या यह सच है या बस उनका दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन जब विस्पी और राटू ने ऐसी बातें बताई
जो किसी भी हालत में उनकी कल्पना से परे थीं, तब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि यह संवाद सच है। विस्पी ने कई बार भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया, जिन्हें बाद में खोर्शिद ने खुद होते देखा। राटू ने कई ऐसे गहरे भाव बताए जो केवल वही जानते थे। धीरे धीरे खोर्शिद और रूमी ने इस अनुभव को पूरे दिल से अपनाना शुरू कर दिया। अब उनका दुख कम होने लगा था और उसके स्थान पर एक मजबूत विश्वास ने जन्म लिया था। विस्पी और राटू ने अपने संदेशों में सिर्फ अपने हाल की बातें नहीं बताई, बल्कि आत्मा के विकास, अच्छे कर्मों की अहमियत और स्पिरिट वर्ल्ड के अद्भुत नियमों के बारे में भी सिखाना शुरू कर दिया। खोर्शिद ने महसूस किया कि यह संवाद सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए था जो अपनों को खोने के दर्द में डूबा था। यह संदेश हर उस आत्मा के लिए था जिसे यह समझने की जरूरत थी कि असली जिंदगी आत्मा की होती है और हमारा असली मकसद है अपने आप को आत्मिक रूप से ऊंचा उठाना। यही कारण था कि खोर्शिद और रूमी ने इस अनुभव को एक किताब में ढालने का फैसला किया, ताकि पूरी दुनिया तक यह ज्ञान पहुंच सके। और इसी का नतीजा है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, एक किताब जो आज भी अनगिनत दिलों को सुकून और जीवन को दिशा देती है। विस्पी और राटू ने खोर्शिद को स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बेहद गहराई से समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जैसे धरती पर अलग अलग देश, शहर और इलाके होते हैं, वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी अलग अलग रेल्म्स यानी स्तर होते हैं। लेकिन यहां फर्क यह है कि ये स्तर आत्मा की अच्छाई या बुराई पर आधारित होते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में कुल 7 रेल्म्स हैं। रेल्म एक सबसे नीचे का स्तर है और रेल्म 7 सबसे ऊंचा। जितनी ज्यादा आत्मा नेक, प्यार भरी और सेवा भाव वाली होती है, उतना ऊंचे रेल्म में उसका स्थान होता है। और अगर आत्मा बुरी प्रवृत्ति वाली, स्वार्थी या हिंसक होती है, तो वो नीचे के रेल्म में फंस जाती है। रेल्म 1, 2 और 3 को बहुत ही अंधकारमय, पीड़ा भरे रेल्म बताया गया है। यहां वो आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में गलत कर्म किए होते हैं, जैसे धोखा देना, नफरत फैलाना, दूसरों का बुरा करना। यह रेल्म किसी नरक से कम नहीं। यहां आत्माओं को उनके कर्मों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दुख और अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन यह सजा हमेशा के लिए नहीं होती। आत्मा को सुधारने का मौका दिया जाता है। रियल्म 4 को एक मिडवे रियल्म कहा जा सकता है। यहां वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन पूरी तरह आत्मिक रूप से नहीं जागे। रियल्म 4 में आत्माओं को आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है, यानी वो खुद सोचती हैं कि उन्होंने कहां गलतियां की और कैसे आगे सुधार कर सकती हैं। रियल्म 5, 6 और 7 को ऊंचे, रोशनी से भरे रियल्म कहा गया है। यहां सिर्फ वे आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरी सच्चाई, प्यार और सेवा भाव से जिया होता है। रियल्म 5 में वो आत्माएं रहती हैं जो बेहद दयालु, ईमानदार और दूसरों की भलाई करने वाली रही हैं। रियल्म 6 और 7 तक वही पहुंचते हैं जो वास्तव में संत जैसे बन जाते हैं, जिन्होंने अहंकार, स्वार्थ और बुराई को पूरी तरह छोड़ दिया होता है। रियल्म 7 को तो एक तरह से स्पिरिट वर्ल्ड्स हेवन भी कहा जाता है, जहां आत्मा परम शांति, अनंत ज्ञान और ईश्वर से एकाकार अनुभव करती है। विस्पी ने यह भी बताया कि स्पिरिट वर्ल्ड में दिखावा नहीं चलता, वहां सिर्फ आत्मा की असली ऊर्जा और वाइब्रेशन मायने रखती है। यहां ना कोई झूठ है, ना कोई बनावटी बात। आपकी आत्मा जो भी वाइब्रेट करती है, वही आपकी असली पहचान बनती है। और सबसे खास बात, स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मा को हमेशा सुधार का मौका मिलता है। अगर कोई आत्मा रेल्म 2 या 3 में फंसी है, तो भी वो प्रार्थना, पछतावा और सुधार के जरिए ऊपर के रेल्म्स में जा सकती है। कोई भी आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं फंसी रहती। सुधार का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये पूरी संरचना सुनकर खोर्शिद और रूमी को गहरी प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि अगर हम अभी इसी जीवन में अपने कर्मों को सुधारें, सच्चाई से जिएं और दूसरों की मदद करें, तो हम भी स्पिरिट वर्ल्ड के ऊंचे रेल्म्स में अपनी आत्मा को पहुंचा सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा को मार्गदर्शित करते हैं। ये नियम हमारे जीवन, कर्म और मृत्यु के बाद की यात्रा को प्रभावित करते हैं। इन नियमों को समझकर हम अपनी आत्मिक यात्रा को सही दिशा में ले जा सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं इन आध्यात्मिक नियमों के बारे में। कर्म का नियम, कार्य और प्रतिक्रिया। कर्म का नियम सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित नियमों में से एक है। इस नियम के अनुसार
हर एक कार्य का कोई ना कोई परिणाम होता है। जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, उनका असर हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर होता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच्चाई बोलना और प्यार फैलाना, तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। वहीं अगर हम बुरे कर्म करते हैं, जैसे झूठ बोलना, नफरत करना और किसी का बुरा करना, तो उसका असर भी नकारात्मक रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है। विस्पी और रथो ने खोरशेद से कहा कि कर्म आत्मा की उन्नति का एक साधन है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अच्छे कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके और हम उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकें। स्वतंत्र इच्छा का नियम। स्वतंत्र इच्छा का नियम कहता है कि प्रत्येक आत्मा को अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। हम खुद से तय करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। यह स्वतंत्र इच्छा हमें जिम्मेदार बनाती है और हमारे कर्मों के परिणाम को हमारे ऊपर छोड़ती है। इस नियम के तहत हम जितनी जिम्मेदारी से अपने कार्यों को चुनते हैं, उतनी ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, यह सब हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक विकास का नियम। आध्यात्मिक विकास का नियम यह बताता है कि हमारी आत्मा का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। जीवन में किए गए हर अच्छे या बुरे कार्य से हमारी आत्मा धीरे धीरे उच्चतर और शुद्ध बनती जाती है। हर आत्मा अपनी यात्रा के दौरान कई आध्यात्मिक स्तर पार करती है और हर एक स्तर पर उसे नई सीख मिलती है। विस्पी और रथों के अनुसार आत्मा को जीवन भर शुद्धता, प्रेम और सत्य की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सके। पुनर्जन्म का नियम। पुनर्जन्म का नियम कहता है कि आत्मा का जीवन केवल एक बार नहीं होता। जब हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ती है, तो वह फिर से एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आत्मा को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी बेहतर बनाने का मौका देती है। रथों ने खोरशेद से कहा, पुनर्जन्म केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों के परिणामों को सुधारने का अवसर देता है। उच्च आत्माओं से मार्गदर्शन और सहायता का नियम। इस नियम के अनुसार हमारे जीवन के हर चरण में जब हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हमें उच्च आत्माओं से मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। ये उच्च आत्माएं हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक होती हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं और हमारी आत्मिक यात्रा को सहज बनाती हैं। विस्पी और रथो जैसे आत्माएं खोरशेद को यह समझाती हैं कि मार्गदर्शन और सहायता का यह अद्भुत तंत्र आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। दंड और पुरस्कार का नियम। दंड और पुरस्कार का नियम बताता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें दंड का सामना करना पड़ता है। यह परिणाम हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह नियम हमें सही और गलत का फर्क समझाता है और हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आत्मा की यात्रा एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया होती है जो जन्मों के चक्र से गुजरती है। यह यात्रा केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस जीवन के बाद भी जारी रहती है। आत्मा की मुख्य यात्रा और उन्नति का उद्देश्य एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना है, जहां उसे शांति, संतोष और ज्ञान मिलता है। विस्पी और रथों ने खोरशेद को बताया कि आत्मा की यात्रा का उद्देश्य केवल जीवन जीने का नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और स्वयं के विकास की ओर बढ़ना है। हम जो भी कार्य करते हैं वे हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं या फिर उसे और अधिक अशुद्ध करते हैं। आत्मा के विकास का मुख्य उद्देश्य उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों पर पहुंचना है। विस्पी और रथों ने खोरशेद को बताया कि हर आत्मा को अपनी यात्रा में निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ने के लिए समय लगता है। इन स्तरों में परिवर्तन तभी होता है जब आत्मा सच्चाई, प्रेम और अच्छाई के मार्ग पर चलती है। आध्यात्मिक स्तरों का यह परिवर्तन हमारे कर्मों और हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। जब हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो हम उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते हैं। इन उच्चतर स्तरों पर आत्मा को ज्ञान, शांति और प्रकाश मिलता है। आत्मा की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण शुद्धता, प्रेम, माफी और सत्यता है। विस्पी और रथों ने खोरशेद को समझाया कि इन गुणों को अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं
और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। 1. शुद्धता। आत्मा की शुद्धता वह अवस्था है जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को छोड़कर सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को अपनाते हैं। 2. प्रेम। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह हमें दूसरों के साथ समझदारी और सहानुभूति से पेश आने की प्रेरणा देता है। 3. माफी। माफी से हम अपनी आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम न केवल उसे बल्कि खुद को भी आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। 4. सत्यता। सत्य का पालन करने से आत्मा की शुद्धि होती है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। खोरशेद को यह सिखाया गया कि पृथ्वी पर जीवन एक आध्यात्मिक अवसर है। यह जीवन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर देता है। विस्पी और रथों के अनुसार हम पृथ्वी पर आकर सकारात्मक कर्मों से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यह जीवन हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम इसे सही तरीके से जीते हैं तो हमारी आत्मा उच्चतर स्तरों पर पहुंच सकती है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई एक ऐसी वास्तविकता है जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी महसूस करते हैं। यह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी है जो हर इंसान के भीतर होता है। यह संघर्ष एक अदृश्य युद्ध की तरह होता है, जिसमें हमें हर दिन अपने निर्णयों और कार्यों के जरिए यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। विस्पी और रथों ने खोरशेद से कहा कि अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष पूरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हर आत्मा को इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि स्वयं की पहचान और आंतरिक शक्ति को पहचानना भी है। हम जितने अच्छे और सकारात्मक कार्य करते हैं, उतना ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम बुरे कार्य करते हैं या नकारात्मक भावनाओं को पालते हैं, तो वह हमारे अंदर अंधकार फैलाता है। इसका असर न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी रुक जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम आध्यात्मिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त करते हैं। वहीं जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा दुख और अशांति से घिरी रहती है। खोरशेद को यह भी बताया गया कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और दुनिया के स्तर पर भी होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे छोटे छोटे कार्यों का प्रभाव समाज और दुनिया पर भी पड़ता है। अगर हम अच्छाई का मार्ग अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हमारे जीवन में अच्छाई का मार्ग चुनना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमें कठिनाइयां और परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन इन मुश्किल समय में हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि विस्पी और रथों ने खोरशेद से कहा, यह संघर्ष केवल बाहर की दुनिया का नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर भी है। हमें हमेशा अपनी आत्मा को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने आंतरिक विश्वास और मूल्य को मजबूत रखना होगा। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि अच्छाई की राह चुनने से न केवल हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम दुनिया में भी अच्छाई का प्रकाश फैलाते हैं। यह हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। आध्यात्मिक जीवन के टिप्स और मार्गदर्शन पर बात करते हुए यह समझना जरूरी है कि हर दिन हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। विस्पी और रथों ने खोरशेद को जो मार्गदर्शन दिया वह अत्यधिक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक था। उन्होंने खोरशेद को बताया कि प्रार्थना, सेवा और अनुशासन उन 3 मुख्य तत्वों में से हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता दिला सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, सेवा से हम दूसरों की मदद करते हैं और अनुशासन से हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाती हैं। प्रार्थना के बारे में विस्पी और रथों ने कहा कि यह एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर या उच्च आत्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत करता है
और हमें जीवन के कठिन संघर्षों से निपटने की ताकत देता है। इसके साथ ही सेवा का महत्व भी बेहद बड़ा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को सरल बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। सेवा से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि यह हमें निस्वार्थ और दया की भावना सिखाती है। यह हमें समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। अनुशासन की बात करें तो यह आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के हम किसी भी मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। विस्पी और रथो ने खोरशेद से कहा कि अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ना है तो हमें दृढ़ नायकता और समर्पण की भावना से अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन से हम अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा को उच्चतर स्तर तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा खोरशेद को यह भी समझाया गया कि हमें गुस्सा, ईर्ष्या और लोभ जैसी दुष्ट भावनाओं से दूर रहना चाहिए। ये भावनाएं हमारी आत्मा को गंदा करती हैं और हमें नकारात्मक ऊर्जा की ओर खींचती है। इन भावनाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक ताकत को जागरूक करना होगा और धैर्य और सहनशीलता को अपनाना होगा। विस्पी और रथो ने खोरशेद से कहा कि आध्यात्मिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक ध्यान। यह ध्यान हमें हमारी आत्मा से जुड़ने और हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आंतरिक संसार को समझ पाते हैं और जीवन में शांति और संतुलन पाते हैं। तो इन सभी मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में हर दिन थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें प्रार्थना, सेवा और अनुशासन के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य पर बात करते हैं। यह सवाल शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आया है। हम क्यों पैदा होते हैं? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सवाल न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। विस्पी और रथो ने खोरशेद से कहा कि हमारा जीवन सिर्फ दुनिया में सुख सुविधाओं को पाने का नहीं है। इसका असली उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धि। हम पृथ्वी पर इस समय इसलिए हैं ताकि हम अपनी आत्मा को एक उच्चतर स्थिति में लेकर जाएं। आध्यात्मिक यात्रा का हर कदम हमें अपने वास्तविक रूप को जानने और समझने की ओर अग्रसर करता है। कभी कभी हम भटक जाते हैं और दुनिया के भौतिक सुख साधनों के पीछे दौड़ते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि इन भौतिक चीजों से आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। वास्तविक शांति और संतोष तब मिलता है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी असली पहचान को पहचानते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानें, उसे जागरूक करें और फिर उसका उपयोग अच्छे कर्म करने में करें। विस्पी और रथो ने खोरशेद को यह भी बताया कि हमारा जीवन आत्मा की प्रगति का अवसर है। हर जीवन में हमें कर्मों और विचारों के जरिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना होता है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक विशाल अवसर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुनिया से कटकर रहना चाहिए या केवल ध्यान और प्रार्थना में लीन हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें प्रेम, दया, सहानुभूति और ईमानदारी जैसी गुणों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। जब हम यह करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है अपने जीवन को प्रेम और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना। जब हम यह करते हैं तो हम न केवल अपने आत्मा को उन्नत करते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हर एक कर्म का असर आध्यात्मिक दुनिया में पड़ता है और इससे हमारी आत्मा की यात्रा प्रभावित होती है। इसलिए हमें हर पल यह याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है और हमें इसे पूरी तरह से समझने और अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम विशेष संदेशों पर बात करेंगे जो विस्पी और रथो ने खोरशेद के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाए। इन संदेशों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें जीवन जीने के सही तरीके, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। विस्पी और रथो ने खोरशेद से कहा
कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है और हम सभी को इसे सही तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। उनका मानना था कि हम सभी के पास एक आध्यात्मिक उद्देश्य है और हमें इसे पहचानने और पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। वे चाहते थे कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और इसका उपयोग न केवल अपनी आत्मा के उन्नति के लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी करें। प्यार और सेवा के बारे में उन्होंने विशेष रूप से बात की। उनका संदेश था कि प्यार और सेवा से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और साथ ही ईश्वर से निकटता महसूस करते हैं। कहना था कि प्यार केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और कार्यों से प्रकट होता है। हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता है। इसके अलावा विस्पी और रथों ने यह भी बताया कि जीवन के संघर्षों और मुश्किलों से न डरें, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक उन्नति का हिस्सा है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यह हमारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। विस्पी और रथों ने खुर्शीद से यह भी कहा कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शारीरिक शरीर का अंत है, लेकिन हमारी आत्मा अनंत है। हमारी आत्मा अमर है और इसका उद्देश्य निरंतर उन्नति करना है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा अधिक उन्नत रूप में पुनः जन्म ले सकती है, जो हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। विस्पी और रथों का मानना था कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतुलित हो जाता है। उनके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ईश्वर का प्रेम और ईश्वर के साथ संबंध है। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल इस भौतिक दुनिया के नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा अनंत है। हमें जीवन को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और इस अनुभव के दौरान अपने कर्मों से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। अब हम खुर्शीद की परिवर्तन यात्रा पर बात करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे खुर्शीद और उनकी जीवन संगिनी रूमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उन्होंने आध्यात्मिक संवाद शुरू किया। खुर्शीद का जीवन पहले एक सामान्य सांसारिक जीवन था, जिसमें वे रोजमर्रा की दुनिया की परेशानियों में उलझे रहते थे। उनका ध्यान मुख्य रूप से भौतिक सुख सुविधाओं और आर्थिक समृद्धि पर था। लेकिन जब उन्होंने विस्पी और रथों से संवाद करना शुरू किया तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। यह संवाद न केवल उनकी आध्यात्मिक समझ को बढ़ा रहा था, बल्कि उन्होंने जीवन के उद्देश्य को लेकर भी अपनी दृष्टि बदल ली। विस्पी और रथों के साथ संवाद ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धि। रूमी, खुर्शीद की पत्नी, भी इस प्रक्रिया में उनके साथ थीं। रूमी ने इस आध्यात्मिक यात्रा में खुर्शीद का साथ दिया और दोनों ने मिलकर अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना लिया। रूमी के साथ खुर्शीद ने यह समझा कि प्रेम, सेवा और ध्यान ही वह रास्ते हैं जो आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं। उनका जीवन अब निस्वार्थ सेवा और प्रेम से भरा हुआ था। खुर्शीद और रूमी की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त किया और उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे अब दूसरों की मदद करने और उनकी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थे। उनका जीवन अब केवल आत्मिक प्रगति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए था और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से खुद को बदल लिया। खुर्शीद की यह परिवर्तन यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही दिशा में बदलाव लाना संभव है, अगर हम अपनी आध्यात्मिक समझ को जागरूक करें और ईश्वर के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। अब हम फाइनल रिफ्लेक्शंस पर चर्चा करेंगे। इस किताब के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें समझने को मिली, वे हमें अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। सबसे पहली बात, यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। हम इस पृथ्वी पर एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और हमारे कर्मों, विचारों और इरादों का प्रभाव हमारी आत्मा की प्रगति पर पड़ता है। हमें इस जीवन में प्यार, ध्यान,
सेवा और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही वे गुण हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। किताब के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि मृत्यु को केवल एक अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। हमारी आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शारीरिक शरीर का अंत होती है। हम जो कर्म करते हैं वे हमारे अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की प्रगति के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम अगले जीवन में और भी उच्चतम स्थिति में जन्म ले सकें। खोरशेद और रूमी की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर से जुड़ाव ही जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ईश्वर की सेवा और आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि जब हम ध्यान, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जीते हैं। हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना। हमें इस जीवन को न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए जीना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी जीना चाहिए। प्रेम, ध्यान, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में हर कदम हमारे जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाता है। अंत में यह किताब हमें यह आश्वासन देती है कि मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। जब हम आत्मिक उन्नति की दिशा में काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी मानवता के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम कला और आह्वान पर आते हैं। अगर आपने इस किताब के संदेशों को गहरे से समझा है तो यह समय है कि आप इन संदेशों को अपने जीवन में लागू करें। प्रेम, सेवा, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। इस किताब के संदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सार्थक बना सकते हैं। आप भी आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अब हम इस अद्भुत यात्रा के समापन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई में छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं, हम पाते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और सेवा में है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक उच्च उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं और हमें अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हर दिन मेहनत करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज आपने जो कुछ भी सुना वह सिर्फ एक प्रारंभ है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें और इन्हें अपनी दैनिक आदतों, विचारों और कर्मों में लागू करें। हम सबका जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है और जब हम इसे सही दिशा में जीते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास का समाज भी बेहतर बन सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, प्यार और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर दिन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जीने की कोशिश करें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं और इसे फैलाने में मदद करें ताकि यह संदेश दुनिया भर में पहुंचे। हमारे चैनल सुनो बुक्समरी पर और भी किताबों के सारांश सुने जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। हम हर दिन ऐसी किताबों के सारांश लेकर आते हैं जो आपको और आपके जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। धन्यवाद और आपका जीवन प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति से भरा हो।